बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हम अपने एनसीईआरटी के सफ़र को अब आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन चैप्टर के अंदर में हमने लैंगिक जनन के अंदर में उसकी घटनाएं देखी थी, और इसकी घटनाओं में जो पहली वाली घटना होती है, निषेचन पूर्व घटना, जो पहली वाली जो घटना होती है निषेचन से पहले की घटना जो होती है, निषेचन पूर्व घटना जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और निषेचन से पहले दो चीज़ें होती हैं। निषेचन से पहले क्या होता है? पहले तो होता है कि गैमीट का बनना होता है, यानी कि युग्मक युग्मक का जनन होता है। युग्मक जनन होता है जिसको गैमीटोजेनेसिस भी कहते हैं, जिसको गैमीटोजेनेसिस भी कहते हैं, जेनीसिस भी कहते हैं। यानी कि युग्मक का बनना होता है, गैमीट पहले बनते हैं, उसके बाद दूसरी जो इवेंट होता है, दूसरा जो घटना होती है, उसका नाम होता है युग्मक स्थानांतरण। उसका नाम क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण यानी कि युग्मक का स्थान अंतरण, यानी कि युग्मक का जो स्थान है वो अपने स्थान को छोड़ के अपनी मादा गैमीट के पास में जाएगा। तो युग्मक का स्थानांतरण होता है, जिसको गैमीट का ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, जिसको गैमीटो ट्रांसफ़र भी कहते हैं। गैमीट का ट्रांसफ़र होगा अपनी जगह से दूसरी जगह पे, तो इसको कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो हम ये जो युग्मक जनन है, यानी कि युग्मक कैसे बनते हैं, उसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब उसकी जो निषेचन पूर्व में जो दूसरी घटना होती है, यानी कि युग्मक का स्थानांतरण, वो अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि गैमीटो ट्रांसफ़र अब हमें पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा युग्मक स्थानांतरण का टॉपिक। तो युग्मक स्थानांतरण ये एक कहानी है नर और मादा युग्मक के मिलने की। यानी नर युग्मक बढ़िया सूट बूट पहन के अब तैयार है, और मादा युग्मक भी बढ़िया अपने कपड़े वगैरह पहन के, साड़ी वाड़ी पहन के बढ़िया तैयार है। अब इन दोनों के मिलने की बारी है। अब इन दोनों के क्या है? मिलने की बारी है। लेकिन एक दिक्कत आ चुकी है कि ये मिले कैसे। तो इस मिलने की कहानी को, कि कैसे नर युग्मक अपनी मादा युग्मक के पास में जाता है और उसके साथ फिर मिल जाता है, ये कहानी है युग्मक स्थानांतरण की। इसी को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो इसके अंदर में एनसीईआरटी क्या कह रही है हमसे कि इनके निर्माण के पश्चात किनके निर्माण के पश्चात? युग्मकों के निर्माण के पश्चात, यानी कि जब गैमीट बन जाते हैं उसके बाद में नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, ताकि युग्मन, जिसको निषेचन भी कहते हैं, ताकि युग्मन या निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इनका निर्माण हो जाता है, जो गैमीट बने थे, युग्मक बने थे, तो उसमें जो नर वाला युग्मक है और वो मादा युग्मक है, वो अभी दूर दूर हैं, बस टेलीफोन पे उनकी बात चल रही है। अब नर युग्मक को क्या करना है? मादा युग्मक से अब मिलना है। तो अब इनको कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को लेके, अपने शरीर को लेके, नर को अपने शरीर को लेके मादा के पास जाना पड़ेगा, या मादा को नर के पास में मिलना पड़ेगा। ठीक है। तो कायिक रूप से, यानी कि उनका शरीर जो है, शरीर निकट आ जाता है, ताकि निकट आने के बाद क्या होते हैं? ये दोनों मिल जाते हैं, उनमें क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, ताकि ये निषेचन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यानी कि मेन कहानी क्या है? मेन कहानी है कि इनको पास में आना है,
इनको क्या होना है, पास में आना है। तो उस युग्मक स्थानांतरण की परिभाषा अगर बोली जाए तो ये येलो से जो भी है वो युग्मन स्थानांतरण की परिभाषा है कि नर और मादा युग्मक कायिक रूप से जब एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन यानी कि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, उसे कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। उसे क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण। फिर एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, हमसे एक सवाल पूछने लग गई अब कि क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता, क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं। तो एनसीईआरटी हमसे कह रही है कि आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ, एकदम लगा नहीं, दिमाग में ख्याल नहीं आया कभी कि ये नर वाला और मादा वाले युग्मक इतने दूर दूर हैं तो ये आपस में कैसे मिल जाएंगे। बस से आके मिलेंगे, हेलीकॉप्टर से मिलेंगे, ट्रेन से मिलेंगे, ट्रेन में चल के मिलेंगे, साइकिल से जाके मिलेगा, कैसे मिलेंगे, या समुद्र में नाव से चल के जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो इसी का जो जवाब है वो हमें इस पैराग्राफ के अंदर में मिलेगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारा नर युग्मक, ये है हमारा नर युग्मक, ये नर युग्मक है, और ये है हमारी मादा युग्मक कहानी के अंदर में, ये हमारी मादा युग्मक, ये हमारी मादा युग्मक है, थोड़ी सी सैड हो गई थी, ये मादा युग्मक है, इनके बाल भी हैं थोड़े से, ठीक है, ये मादा युग्मक है। तो यह नर युग्मक को क्या करना है, इस मादा युग्मक के पास में जाना है, तो इसका स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसी कहानी को, ये कैसे नर युग्मक अपनी मादा युग्मक के पास में जा पाएगा, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या होता है कि अधिकतर जीवों में जो नर युग्मक होता है, जो नर युग्मक होता है वो कैसा होता है, चलनशील होता है, चलनशील होता है यानी कि वो चल सकता है। तथा मादा जो होती है, मादा युग्मक, वो कैसी होती है, अचल, अचल यानी कि स्थानबद्ध होती है। कैसी होती है, स्थानबद्ध होती है। तो अधिकतर जीवों में, ज़्यादातर जीवों के अंदर में क्या होता है, जो युग्मक होते हैं उसमें जो नर वाला युग्मक है, उसमें कौन सा वाला युग्मक, नर वाला युग्मक चलनशील होता है, चलनशील होता है यानी कि वो चल सकता है। नर युग्मक कैसा होता है, वो चल सकता है। और जो मादा वाली रहती है, मादा, वो कैसी होती है, अचल होती है। कैसी होती है, अचल होती है, स्थान बद्ध होती है। बद्ध मतलब रुकी हुई, अपने स्थान पर रुकी हुई होती है। बद्ध का मतलब अपनी स्थान पे बंधी हुई या रुकी हुई होती है। अचल का मतलब भी होती है कि ये होता है कि चल नहीं सकती, वो अपनी जगह पे रहती है मादा युग्मक। तो ये वैसी ही बात हो गई बिल्कुल कि ये हमारा नर युग्मक है, ये हमारा नर युग्मक है, और ये जो है एनसीईआरटी कह रही है कि ये चल सकता है। ये कैसा है, चल सकता है, ठीक है। और ये हमारी मादा युग्मक है, ये हमारी क्या है, मादा युग्मक। कहाँ गई हमारी मादा युग्मक, ये है हमारी प्यारी सी मादा युग्मक, ये इसका घर है मादा युग्मक का। और ये मादा युग्मक अपने घर में बैठी हुई है और अपने नर युग्मक के इंतज़ार में बैठी हुई है और सोच रही है कि कब मेरा नर युग्मक आएगा, क्योंकि ये चल नहीं सकती। ये जो मादा युग्मक है वो अपने घर में बैठ के इंतज़ार कर रही है कि कब मेरा नर युग्मक आएगा चल के, क्योंकि बहुत सारे चलनशील होते हैं नर युग्मक, और ये मादा युग्मक से आके मिलेगा, ठीक है। तो ये नर युग्मक कैसा है, चलनशील, ये चल सकता है, ये अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और मादा युग्मक कैसी है, बैठी हुई है अपने घर में, तो ये अचल है। कैसी है, अचल, यानी कि चल नहीं रही है, अपने घर में बैठी हुई है, यानी कि स्थानबद्ध है, स्थानबद्ध, स्थानबद्ध, अपनी जगह पे बैठी हुई है, ठीक है। तो नर वाले कैसे होते हैं, नर वाले हैं चलनशील, और मादा वाली हैं अचल, यानी कि अपनी जगह पे बैठी हुई हैं। अब एनसीईआरटी ने जैसी ऐसी बात करी तो दूसरी बात भी कह दी कि कुछ फंजाई और शैवालों में, कुछ फंजाई में और कुछ शैवालों के अंदर असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। दोनों किस्म के जो युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं। तो अभी एनसीईआरटी ने बोला कि बहुत सारे जीवों के अंदर में क्या होता है, ज़्यादातर जीवों में होता है कि नर वाला जो होता है, ये नर वाला है, ये तो चलनशील होता है, और जो मादा वाली होती है वो कैसी होती है, मादा वाली अचल होती है, ठीक है। लेकिन जो फंजाई होती है,
लेकिन जो ये फंजाई होती है और शैवाल होते हैं, फंजाई और शैवाल होते हैं, उसमें बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से जो दोनों के दोनों नर और मादा होते हैं, दोनों के दोनों नर और मादा होते हैं, वो दोनों ही के दोनों चल सकते हैं। वही दोनों ही के दोनों कैसे हो सकते हैं? चल सकते हैं। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि जो हमारे धरती पे जितने भी जीव हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है, एम, पी, एफ, पी और ए। एम, पी, एफ, पी, ए, जिसमें एम से है मोनेरा, पी से है प्रोटिस्टा, एफ से है फंजाई। एफ से क्या है? फंजाई। और पी से है प्लांटी, ए से है एनिमल। और प्लांटी के अंदर में भी 5 आते हैं। प्लांटी के अंदर में भी कितने आते हैं? 5 आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो प्लांटी में एक होता है शैवाल। शैवाल होता है पहला, यानी कि एल्गी, ALGAE, एल्गी। तो यहाँ पर और बाकी होता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वो अभी हम बाद में देखेंगे। अभी कहाँ की बात चल रही है? अभी यहाँ की बात चल रही है कि ये जो फंजाई हैं, फंजाई और ये जो शैवाल हैं, फंजाई और शैवाल के जो युग्मक रहते हैं वो कैसे रहते हैं? उनके युग्मक दोनों के दोनों चल सकते हैं। तो ये फंजाई का युग्मक है, मान लीजिए ये फंजाई का युग्मक है, ये फंजाई का युग्मक है, चश्मा लगा रखा है इनने। ठीक है, ये भी चल सकता है। और जो फंजाई की मादा वाली है, फंजाई की मादा वाली है, ये इसके बाल हैं, ये भी चल सकती है। तो ये भी इसकी तरफ आ सकती है। और ये जो नर वाला है वो भी आ सकता है। ये नर वाला युग्मक है और ये क्या है? मादा वाली युग्मक है, ये मादा युग्मक है। तो दोनों कैसे हैं? चलनशील हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं? चलनशील हैं, दोनों चलनशील हैं। तो नर और मादा दोनों के दोनों बढ़िया पार्क में घूमते घूमते एक दूसरे के पास में आ सकते हैं। किसके अंदर में? जो फंजाई है और जो शैवाल हैं उनके अंदर में। ठीक है, बाकी सब में कैसा होता है? बाकी सब में ज़्यादातर में कैसा होता है? नर वाला सिर्फ चल पाता है और मादा जो है घर में बैठ के इंतज़ार करती है, अचल होती है। तो ये समझ में आ गया कि कुछ फंजाई में, कुछ फंजाई की बात हो रही है, कुछ फंजाई में और शैवालों में ऐसे भी होते हैं कि दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं, जिसको हम किस में देख सकते हैं? 1.7 आ वाले चित्र में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलने की बातें चल रही हैं, तो हम भी चलते हैं हमारे 1.7 वाले चित्र में। तो ये हमारा 1.7 वाला चित्र है, चित्र 1.7, जिसमें आ वाला देखना है। आ वाला हमें देखना है कि ये शैवाल का, जो शैवाल है उसका समयुग्मक वाला संपर्क दिखा रहे हैं। समयुग्मकी संपर्क दिखा रहे हैं, यानी कि जो इसके युग्मक हैं वो कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं, एक दूसरे के समान दिखते हैं। और वो दोनों अब आपस में टच हो रहे हैं, टची हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। उसका ये चित्र दिखाया गया है किसमें? शैवाल के अंदर में। शैवाल के अंदर में ये चित्र है, देखते हैं कैसे टच करते हैं एक दूसरे को। तो ये हमारा चित्र है आ वाला। तो ये देखिए, यहाँ पर दो युग्मक हैं, यहाँ पर दो युग्मक हैं और दोनों एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं। इसलिए अंदर से तो ये नर और मादा हैं। तो एक को हम मान लेते हैं ये नर है, दूसरे कलर से बना देते हैं। एक को हम मान लेते हैं कि ये नर है, नर। और ये वाली जो है ये मादा है, इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि ऊपर से देख के तो बता नहीं सकते हम कौन सा नर है कौन सा मादा, क्योंकि दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं। तो ये क्या है? समयुग्मक हैं। सेम टू सेम दिख रहे हैं तो कैसे युग्मक है? समयुग्मक। अब क्या हुआ? ये नर वाला जो था, नर वाला भी चल के पास में आ गया और मादा वाली भी जो है वो भी चल के पास में आ गई। क्यों चल पा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर में क्या है? ये देखिए, यहाँ पर ये युग्मक है और इसके अंदर में बीच में इनका गोला है, न्यूक्लियस। और इसके पास में क्या है? इसके पास में मूछें हैं, इसके पास में इसके ये रस्सियाँ जैसी पड़ी हुई हैं। अब ये रस्सियाँ जो हैं स्टाइल दिखाने के लिए तो है नहीं, ये रस्सियाँ जो हैं पानी में चलने के लिए होती हैं। ये रस्सियों की मदद से पानी में चल सकते हैं। तो ये नर युग्मक चलते चलते अपनी मादा के पास आ गया और मादा भी चलते चलते अपने नर के पास आ गई और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए। दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ टच हो गए। ठीक है, अब कहाँ पर टच हुए ये तो आप ही सोच सकते हैं। टच हो गए, फिर उसके बाद टच होने के बाद में ये दोनों आपस में मिल गए। तो ये दोनों आपस में मिल गए, इनके दिल मिल गए। तो ये देखिए दिल जैसा बन गया है यहाँ पर इनका, ये ग्रीन कलर का हार्ट है।
तो इनका ग्रीन कलर का हार्ट बन गया है। फिर उसके बाद में दोनों ऐसे मिले कि दोनों गोल हो गए, दोनों ऐसे मिले कि दोनों गोल हो गए, नई संतति बना ली इनने। तो पहला वाला डायग्राम क्या है, युग्मकों में युग्मन हो रहा है, यानी कि मिलना हो रहा है। ठीक है, अब युग्मक जब मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है, युग्मनज बनता है। उससे क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज का दूसरा नाम क्या होता है, युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट बन गया। ठीक है, और जाइगोट फिर विभाजन करता है और विभाजन करते करते एक नई संतति बना देता है, तो एक नया जीव बन गया। तो युग्मनज से क्या हो गया, एक नया जीव बन गया। अब ये जो डायग्राम है इसमें युग्मनज कैसा दिख रहा है हमें, युग्मनज जो है, ये वाला युग्मनज है वो कैसा दिख रहा है, इसका शेप कैसा है, इसका शेप है हार्ट के जैसा, है ना, दिल के जैसा शेप दिख रहा है, इसलिए इसमें हार्ट जैसा युग्मनज बनता है। अब ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, ये शैवाल का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, शैवाल का डायग्राम। और यही वाला जो चित्र है वो हमने पहले भी देखा था, कौन से शैवाल में देखा था, ये हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था इसको क्लैडोफोरा में, इसको हमने देखा था क्लैडोफोरा में। तो ये शैवाल का नाम क्या है, क्लैडोफोरा। तो ये किसके युग्मक हैं, क्लैडोफोरा के युग्मक हैं, जो कि आपस में युग्मन कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, चल सकते हैं या नहीं चल सकते, तो दोनों के दोनों चल सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास ये अपने चलने के लिए रस्सियां हैं, दोनों के पास तैरने के लिए रस्सियां हैं, तो ये दोनों के दोनों चल सकते हैं। तो ये शैवाल का एग्जाम्पल हो गया जिसके युग्मक चल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे एनसीईआरटी कह रही है कि इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है, जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। यानी कि जो ये हमारा नर युग्मक है, ये जो नर युग्मक है हमारा, उसको अब इसके पास जाना है, अपनी मादा वाली के पास। तो या तो यह हवा में उड़ के जाएगा या तो पानी में तैर के जाएगा। अगर इसे तैरना आता है तो पानी में तैर के जाएगा, और इसे उड़ना आता है तो हवा में उड़ के जाएगा। तो या तो इसे हवा का माध्यम चाहिए या पानी का माध्यम चाहिए, है ना, या तो हवा में उड़ के जाएगा या तो पानी में तैर के जाएगा। तो ये माध्यम इसे चाहिए होता है, इसमें रह के ये नर युग्मक अपनी मादा के पास में जाएगा। तो इन्हें एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। वो माध्यम क्या हो सकता है, हवा हो सकता है या पानी हो सकता है, जिसमें नर युग्मक गति करता है, नर युग्मक चल के जा सकता है। ये बात समझ में आई। अब तो ये किस किस में कौन सा हमारा माध्यम होता है, ये हम देखते हैं कि अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, जैसे ब्रायोफाइटा, जैसे टेरिडोफाइटा, कौन कौन बोल दिया इन्होंने कि अधिकांश साधारण पादप, साधारण मतलब सिंपल वाले जो पादप होते हैं ना, सिंपल वाले जो पौधे हैं वो कौन से होते हैं, शैवाल होता है। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइटा और होता है टेरिडोफाइटा। तो ये जो साधारण पादप होते हैं उनमें एनसीईआरटी कह रही है कि इनके अंदर में जल ही माध्यम होता है। जल ही क्या होता है, माध्यम होता है, जिसमें होकर जो युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है, जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। यानी कि ये जो हमारे साधारण पादप हैं, यानी कि शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनके अंदर में माध्यम क्या होता है, इनके अंदर में जो माध्यम ये इस्तेमाल करते हैं वो जल का माध्यम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इनका जो युग्मक होगा नर वाला, वो तैर के जाता है अपनी मादा के पास। वो क्या करता है, तैर के जाता है अपनी मादा के पास, और इस जल के अंदर से होकर ये युग्मक का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र संपन्न होता है। इसका स्थानांतरण यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह जाना संपन्न हो पाता है। तो यहाँ पर ये जो अजीबोगरीब नाम हमको दिख रहे हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये असल में हम 11वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं कि जो धरती पे जितने भी जीव हैं उनको 5 ग्रुप में बांटा गया है। MPFPA हमने पहले ही बताया था। इसके अंदर में हम
पादप की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये पादप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पादप कितने प्रकार के होते हैं ये जरा हम देख लेते हैं। हमने देखा कि ये जो पादप हैं, पहले तो हमने बांट दिया एम पी एफ पी ए में, ठीक है। पी से हम बोल रहे हैं, पी से प्लांट, पी से क्या है, प्लांट यानी कि पौधे, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलते हैं पादप, पादप। तो पादप भी 5 प्रकार के होते हैं। पादप भी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहले होता है शैवाल, पहले क्या होता है, शैवाल होता है, शैवाल। उसके बाद में होता है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, तो ये किसी से फाइट नहीं करते हैं, इनका नाम ही ब्रायोफाइट है। फिर उसके बाद में होता है टेरिडोफाइट, उसके बाद में होता है टेरिडोफाइट, फिर क्या होता है टेरिडोफाइट। तो शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इसके बाद में 2 और होते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और होते हैं एंजियोस्पर्म। और क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ये पादप के अंदर में जो मैंने पिंक कलर से या रेड कलर से बनाए हैं और ये जो नीले कलर से लिखे हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, इनमें ये फ़र्क होता है कि ये जो नीले वाले हैं, नीले वाले 3 हैं, ये कौन से वाले पादप होते हैं, ये साधारण पादप होते हैं। ये कौन से होते हैं पादप, साधारण पादप होते हैं, यानी कि सिंपल वाले होते हैं। इनका जो शरीर होता है ना, वो बहुत ही सिंपल सा होता है, बहुत ही साधारण सा होता है। और ये जो रेड कलर से बनाए गए हैं, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले पादप, यानी कि इनका शरीर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज़्यादा गजब का होता है, ज़्यादा ही पेचीदा होता है, ठीक है। तो ये जो पिंक वाले से बनाया है, इनको अलग कैटेगरी में क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये बीज बनाते हैं, ये बीज बनाने वाले पादप हैं, बीज बनाते हैं। ये क्या करते हैं, बीज बनाते हैं, अपने बीज बनाते हैं। और ये जो हमने बताए ब्लू से, ये बीज नहीं बनाते, इनमें जो बीज क्या होता है, बीज नहीं बनता, इनके अंदर में बीज नहीं बनता। तो ये साधारण वाले पादप हैं। अब इनमें एनसीईआरटी ने क्या कहा कि जो साधारण वाले पादप हैं, कि शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये कौन सा माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, जल वाला माध्यम। यानी कि ये जो ब्लू से हमने लिखे हैं शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये जल का माध्यम इस्तेमाल करेंगे अपने युग्मक को मादा के पास में भेजने के लिए, यानी कि इनका युग्मक क्या होगा, तैर के जाएगा। फिर अब जब ये तैर के जाएगा तो क्या होता है कि इनका जो नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या, यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, इनके नर युग्मकों की एक बहुत ही बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये युग्मक बना देते हैं तो इनके नर वाले युग्मक बन गए, ठीक है। जब ये इनके नर वाले युग्मक बन जाते हैं और इनको अपनी मादा के पास में पहुंचना होता है, तो उनसे बहुत सारे जो युग्मक रहते हैं, इनकी बड़ी संख्या हालांकि अपनी मादा के पास में पहुंच ही नहीं पाते, अपनी मादा युग्मक के पास में पहुंच ही नहीं पाते, उसमें असमर्थ होते हैं। असमर्थ का मतलब होता है उनके पास इतनी ताकत नहीं रहती कि वो पहुंच जाएं, यानी कि वो पहुंचने में नाकाम हो जाते हैं, पहुंचने में फ़ेल हो जाते हैं। असमर्थ होते हैं यानी कि फ़ेल हो जाते हैं अपनी मादा के पास पहुंचने में। तो ऐसा क्या हो जाता है कि ये फ़ेल हो जाते हैं या पहुंच नहीं पाते। तो अब हम एक कहानी देखते हैं, ये हमारे नर और मादा युग्मक की, कि ये कहानी है नदी के पास की। तो ये आ गई हमारी नदी, ये हमारी नदी है और इस नदी के अंदर में पानी है, ये पानी आ गया हमारा नदी का। और इस नदी के किनारे में हमारी मादा युग्मक का घर है, ये हमारी मादा युग्मक का घर है नदी के किनारे। और इसके अंदर में इसका झंडा लगा हुआ है मादा युग्मक का, और इस झंडे के ऊपर लिखा है मादा। ये मादा का किला है
इस मादे में, इस किले के अंदर में ये मादा वाली जो युग्मक है वो रहती है। तो ये इसका घर हो गया, इसका किला हो गया। और ये हमारी मादा युग्मक है, बहुत ही प्यारी सी। ये घर के अंदर में इंतज़ार कर रही है कि कब इसका नर युग्मक इसके पास आएगा और इसे लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नर युग जो मादा वाली युग्मक है वो इंतज़ार कर रही है यहाँ पर अपने नर युग्मक का। अब हमारे नर युग्मक साहब कहाँ पर हैं? हमारे नर युग्मक ये रहे, ये हमारे नर युग्मक है, ये हमारे नर युग्मक है। ठीक है, और इन्होंने ये चल सकते हैं, ये हमारे नर युग्मक जो हैं वो चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से नर युग्मक, ये क्या है, चल सकते हैं, हमारे नर युग्मक हैं। ठीक है, तो उन्होंने बढ़िया सूट वूट पहन लिया इस पानी में तैरने के लिए, क्योंकि इनको पानी से जाना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम साधारण पादपों की बात कर रहे हैं कि उसमें नर युग्मक कैसा होता है, वो पानी का इस्तेमाल करता है, पानी के माध्यम का इस्तेमाल करता है, पानी में तैर के अपनी मादा के पास में जाता है। तो ये नर युग्मक है वो अब क्या करेगा, वो तैरेगा। तो ये जो नर युग्मक है वो अब आया और इस पानी में कूद गया, ये पानी में कूद गया। ठीक है, तो ये जो नर युग्मक है ये क्या करेगा, ये पानी में आके ऐसे कूद गया। ठीक है, ये ऐसे मुड़ गया, उनने देखा अरे मेरा किला तो वहाँ पर है, मेरे को उस किले की तरफ में जाना है। तो ये यहाँ पर अपने किले की तरफ बढ़ने लगा। तो ये नर युग्मक फिर अपने किले की तरफ बढ़ रहा है, ये यहाँ पर। तो ये जो हमारा नर युग्मक है अब उसको इस किले की तरफ में जाना है, इसको क्या करना है, इस किले की तरफ में जाना है। तो ये नर युग्मक, ये नर युग्मक, तो ये नर युग्मक यहाँ पानी में कूदा, क्योंकि पानी में तैर के इसको जाना है। ये तैरने आया आया, ये आ रहा है ना, मेरी मादा मैं आ रहा हूँ। मादा भी बड़े जोश में चिल्लाने लगे, आ जाओ मेरे नर। तो ये बोलता है आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये यहाँ पर जाके बह गया, ये आगे बह गया आगे। यानी कि ये नर वाला ये तो भूल ही गया कि इसके पास तो ब्रेक ही नहीं है। ये नदी में कूद तो गया लेकिन अपने पास ब्रेक तो है ही नहीं उसके पास, इसलिए वो अपनी नदी में आगे जाके बह गया। और ये मादा यहीं पर अपने नर का इंतज़ार करते बहते हुए देखती रह गई कि मेरा नर तो चला गया आगे जाके, पता नहीं कहाँ पर। इसको पटना में, बिहार में रुकना था और वो जाके केरल में उसकी जाके ट्रेन रुकी। तो अब ये क्या करे, तो इसलिए इन्होंने मीटिंग बुलाई। उनने बोला कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहने लग गए कि हम बहुत सारे नर युग्मक बनाएंगे। हम क्या करेंगे, बहुत सारे नर युग्मक बनाएंगे, एक ना एक तो जाके इसके पास टकरा जाएगा, एक ना एक तो इसके पास टकरा जाएगा। तो इसलिए क्या होने लग गया कि जो नर युग्मक की संख्या है, जो नर युग्मक की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बनने लगी। उसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा बनने लगी, इतने सारे नर युग्मक, ये बहुत सारे नर युग्मक बनने लग गए, इतने सारे नर युग्मक इनने बना दिए। ठीक है, बहुत सारे नर युग्मक बनने लगे। तो ये नर युग्मक जो होते हैं वो मादा के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा बनते हैं। यानी एक मादा होगी तो 1000 नर युग्मक रहते हैं। और सारे के सारे क्या रहते हैं, सारे के सारे पानी में कूद जाते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, पानी के अंदर में कूद जाते हैं। तो क्या होगा, जब इतने सारे नर युग्मक रहेंगे तो मान लीजिए ये आया 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 बह के निकल गया, दूसरा आया बह के निकल गया, तीसरा आया बह के यहाँ पर आया फिर बह के निकल गया। लेकिन मान लीजिए एक आया और आते 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 बह के यहाँ पर टकरा गया, यहाँ पर क्या हुआ, ये टकरा गया। तो यहाँ पर जब टकरा गया नर युग्मक, यहाँ पर आके क्या हुआ, टकरा गया, ये नर युग्मक आके यहाँ पर चिपक गया। ठीक है, ये नर युग्मक आके यहाँ पर चिपक गया। तो क्या होगा, इतने सारे जो थे वो बह के निकल गए, लेकिन उनमें से इतने सारे होने की वजह से एक ना एक तो आके यहाँ पर चिपक गया। और जब ये यहाँ पर चिपक गया तो दोनों जाहिर सी बात है आके ये नर अपनी मादा से आके मिल जाएगा, नर क्या होगा, अपनी मादा से आके मिल पाएगा। तो इसी बात को एनसीईआरटी ने यहाँ पर बताया है। क्या बताया है यहाँ पर कि जो नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुँचने में असमर्थ होती है। तो हमने देखा क्यों असमर्थ होती है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ है, वो बहा के उसे ले जाता है। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मादा के पास में वो जाके चिपक जाए। तो इसलिए क्या होता है
कि तथापि इसलिए परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए, यानी नर युग्मक जो हैं वो वेस्ट ना हो जाएं, इसलिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। इसलिए जो नर युग्मक रहते हैं वो मादा युग्मक के मुकाबले में तुलना में कितने गुना ज़्यादा अधिक संख्या में होते हैं? 1000 गुना ज़्यादा अधिक संख्या में पैदा होते हैं। यानी कि जो मादा युग्मक रहेगी उसके लिए कम से कम 1000 नर वाले युग्मक पानी में कूद जाते हैं, पानी में कूद के तैर के उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, और उनमें से इतने ज़्यादा होंगे तो एक ना एक तो जाके मादा से चिपक ही जाएगा। यही बात इनने यहाँ पर बताई है कि परिवहन के दौरान इनकी हानि हो जाती है नर युग्मकों की। तो उन्होंने क्या किया कि अपने युग्मकों की जो संख्या है उसको बढ़ा दी, नर वाले युग्मक की संख्या बढ़ा दी। जैसे यहाँ पर ये नर युग्मकों की संख्या बढ़ा दी तो यहाँ से क्या होगा, एक ना एक जाके तो ये मादा के पास चले जाएगा, मादा के पास क्या है पहुँच जाएगा और इसमें युग्मन कर पाएगा, जैसे ये आपस में मिल गए। यहाँ तक समझ में आया? तो ये वाली जो मिलन की कहानी थी वो किस में थी? साधारण वाले पादप के अंदर, साधारण वाले पादप के अंदर में थी, जो कि पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो किसका इस्तेमाल करते हैं? पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने नर युग्मक को तैराने के लिए, नर युग्मक को मादा के पास भेजने के लिए। अब हम दूसरे पादपों की बात करेंगे जो हमने देखे थे कि जो बीजीय पादप होते हैं, बीजीय पादपों में इसकी बात चलेगी अब। तो यहाँ पर अब बीजीय पादपों की बात चलेगी। बीजीय पादप क्या होते हैं? तो हमने ये देखा था कि पादप भी 5 प्रकार के थे, तो जिसमें ये जो पिंक से बनाए गए हैं, पिंक से दर्शाए गए हैं, ये वाले हैं बीजीय पादप। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये क्या करते हैं? बीज बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? अपना बीज बनाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको कहते हैं बीजीय पादप। बीजीय पादप तो बड़े बीजी बीजी से रहते हैं, इसलिए ये बीजीय पादप हैं, यानी कि बीज बनाते हैं, बीजी बीजी से रहते हैं इसलिए नहीं, ये बीज बनाते हैं अपने, इसलिए इन्हें बीजीय पादप कहते हैं। तो इनकी बात चलेगी कि इनके अंदर में ये नर और मादा की कहानी कैसी होती है, नर और मादा आपस में कैसे मिल जाते हैं जबकि इनके पास कोई फ़ोन भी नहीं है। तो इसकी कहानी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कैसे मिल पाते हैं, इनका मिलन कैसे हो पाता है, मेरा नर कब आएगा मादा के पास। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी कह रही है कि बीजीय पादपों में परागकण, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, परागकण बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा जो अंडप होता है, अंडप के अंदर में अंड होता है, अंडप के अंदर अंड होता है। तो बीजीय पादपों में जो परागकण होते हैं, परागकण ये एक चीज़ होती है परागकण। इस परागकण के अंदर में क्या होता है? इस परागकण के अंदर होता है नर युग्मक। नर युग्मक को ले जाने वाली वाहक होता है, ले जाने वाली गाड़ी होती है ये परागकण, ठीक है। तो ये जो नर युग्मकों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाली इनकी एक गाड़ी होती है, एरोप्लेन समझ लीजिए आप, ऐसा होता है परागकण। तो वो नर युग्मकों को मादा के पास में लेके जाता है, और जो मादा होती है वो कहाँ पर होती है? अंडप में बैठी होती है। अंडप में मादा युग्मक रहती है, अंड होता है। अंड क्या है? मादा युग्मक है। तो यहाँ पर हम इसको डायग्राम से समझते हैं तब हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं ज़रा, कहाँ से मिटाएं? यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये हमने अभी मिटा दिया है। अब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि परागकण क्या होता है। तो ये सब समझने के लिए हमें पहले फूल का एक डायग्राम देखना पड़ेगा फिर से। तो जैसे मान लीजिए ये फूल है, ये क्या है? पुष्प है, और ये पुष्प के अंदर में नर वाले लिंग की संरचना भी है और मादा वाली संरचना भी है। तो इसके अंदर में हमने पहले भी देखा था कि ये जो डंडी जैसी निकल रही है, ये जो डंडी जैसी निकल रही है, डंडी है और इसके ऊपर एक टोपी है। तो ये क्या होती है? पुरुष वाला लिंग होता है। ये क्या होता है? पुरुष वाला लिंग होता है, जिसको कहते हैं स्टेमन या फिर पुंकेसर। जिसको क्या कहते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं, हमें पता है। अब इस पुंकेसर के अंदर में हमें ध्यान से देखना है, पुंकेसर के अंदर हमें क्या करना है? ध्यान से देखना है कि ये जो इसकी टोपी जैसी दिख रही है, इसकी ये जो टोपी है ना,
ये टोपी जैसी जो दिख रही है वो असल में एक थैला जैसा होता है। वो असल क्या होता है? असल में एक थैला जैसा होता है, एक बटुए जैसा होता है। तो इसको बोलते हैं पराग कोश। इसको क्या कहते हैं? पराग कोश इसे कहते हैं। पराग कोश इसे कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? पराग कोश। तो ये पराग कोश को समझ लीजिए कि ये हमारे जो पराग कण होता है वो इस पराग कोश के अंदर में होता है। वो क्या होता है? इस पराग कोश के अंदर में होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक पराग कोश है, ये एक पराग कोश है और ये इसकी डंडी है। ठीक है, ये एक पराग कोश है। जब अगर हम इसको आधा काटें, इसको पराग कोश को अगर हम आधा काटेंगे, जैसे हमने ये काट दिया पराग कोश को, अगर इसको आधा काट दिया तो ये पराग कोश के अंदर में हमें क्या मिलेगा? पराग कोश के अंदर में हमें मिलेगा, ये जो पराग कोश है जब हम इसको काट देंगे आधा, जैसे हमने आधा काट दिया पराग कोश को, तो इसके अंदर में हमें बहुत सारे पराग कण मिलेंगे। इसके अंदर में हमें क्या मिलेंगे? बहुत सारे पराग कण मिलेंगे। तो ये मैं बना के बता देता हूँ। बहुत सारे हमें पराग कण मिलेंगे। ये बहुत सारे पराग कण हैं। ठीक है, गोल गोल से पराग कण हैं। तो ये जो पराग कोश है, पराग कोश, इसके अंदर में क्या होता है? जब हम इसके अंदर देखेंगे तो ये पराग कोश के अंदर ये बहुत सारे पराग कण होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? पराग कण। पराग कण क्या होते हैं? पराग कण के अंदर में हमारा होता है नर वाला युग्मक बैठा होता है। पराग कण के अंदर में क्या होता है? नर वाला युग्मक बैठा होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बना देते हैं अपना पराग कण। तो एक पराग कण को मैं जूम करके बनाता हूँ, एक पराग कण को। तो ये हमारा क्या है? पराग कण है। ये हमारा क्या है? पराग कण है। ठीक है, और इस पराग कण के अंदर में हमारा हीरो बैठा हुआ है। इस पराग कण के अंदर में कौन है? इस पराग कण के अंदर में हमारा हीरो बैठा हुआ है। ये हीरो की कुर्सी है, ये कुर्सी लगी हुई है और इसमें हमारा हीरो बैठा हुआ है। नर वाला युग्मक इसमें बैठा हुआ है। ये नर वाला युग्मक यहाँ पर बैठा हुआ है और ये पराग कण जो है ये इसकी गाड़ी है। ये इसका हेलीकॉप्टर जैसा समझ लीजिए, ये इसका हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये इसकी गाड़ी है। तो ये अपनी मादा के पास जाना चाहता है। ये कौन सा युग्मक है? नर वाला युग्मक है, नर युग्मक। और ये यहाँ पर बैठा हुआ है, इसने अपनी गाड़ी का हैंडल भी पकड़ रखा है। ये इसकी गाड़ी का हैंडल है और ये गाड़ी चला रहा है। ये पराग कण के अंदर में बैठा होता है नर युग्मक। ठीक है, ये ब्लू वाला जो है नर युग्मक है, वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, पराग कण के अंदर में बैठा रहता है। ये क्या है? ये क्या है? पराग कण है। तो इसके अंदर क्या है? नर युग वो है, इसके अंदर में नर वाला युग्मक है। अब ये तो हो गया पराग कण की बात, जो कहाँ होता है? पराग कोश के अंदर में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मादा वाला जो अंग होता है, मादा वाला अंग जिसको बोलते हैं पिस्टिल, जिसको क्या कहते हैं? पिस्टिल। और ये पिस्टिल जो होता है इसको कहते हैं स्त्री केसरी, स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। इसी क्या कहते हैं? मादा वाले अंग को स्त्री केसर। और स्त्री केसर के 3 हिस्से होते हैं। स्त्री केसर के क्या होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है ये ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा। हिंदी में आपको याद करना है इसको, हिंदी में इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र इसको कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टिग्मा। तो ये ऊपर वाले जो हिस्सा है इसका नाम आपको याद करना है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। तो ये प्लांट में जो पौधा रहता है, फूल रहता है, उसमें जो फीमेल वाली जो चीज़ रहती है उसकी बात हम कर रहे हैं। फीमेल वाली में जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर उसके बाद एक इसकी नली सी रहती है जिसको स्टाइल बोलते हैं। और उसके इम्पॉर्टेंट क्या रहता है? ये गोल सा पेट जैसा जो हमें दिख रहा है, जो पेट जैसा हमें दिख रहा है वो क्या है? वो है हमारा अंडाशय। जो पेट जैसा दिख रहा है ना, वो है हमारा अंडाशय। ठीक है, अब इस अंडाशय के अंदर में एक घर जैसा बना हुआ है। ये हमें घर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? हमें घर दिख रहा है। और इस अंडाशय के अंदर में ये ऐसी गोल सी चीज़ पड़ी हुई है,
इस गोल सी चीज़ पड़ी हुई है, इसको कहते हैं अंडप। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंडप। ये अंडाशय के अंदर में क्या है? अंडप। अंडप। अब ये अंडप के अंदर में हमारी मादा बैठी रहती है। इस अंडप के अंदर में, ये महल समझ लीजिए, मादा का किला है। इस किले के अंदर में, अंडप के अंदर में हमारी मादा छुपी बैठी है। हमारी मादा इसके अंदर में छुपी बैठी हुई है। मादा वाला युग्मक छुपा बैठा है इसके अंदर अंडप में। तो ये अंडप है, जैसे मान लीजिए हमारा ये अंडप है, यही वाला अंडप बना है। इसको जब हम देखेंगे जूम करके, इसको जब जूम करके देखेंगे हमारे अंडप को, बड़ा बना देता हूँ थोड़ा अंडप, ये हमारा अंडप है। यही वाली जो चीज़ है ना, वो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये यहाँ पर, ठीक है। इस अंडप के अंदर में हमारी जो मादा वाली युग्मक है वो बैठी हुई है बड़े आराम से अपने पलंग के ऊपर। ये मादा का पलंग है, ये इसके अंदर में बैठी हुई है मादा। ये अपने पलंग पे बैठी हुई है। और हमारी मादा कैसी दिखती है? थोड़ी पिंक पिंक सी है हमारी मादा। ये हमारी मादा जो है बैठी हुई है, ये मादा हमारी बैठी हुई है। इसके बाल बना देते हैं। तो ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है। तो जो हमारा अंडप होता है, फूल के अंदर में जो अंडप होता है, उसके अंदर में कौन बैठी होती है? उसके अंदर में बैठी होती है मादा युग्मक। और जो हमारा ये नर युग्मक होता है, नर युग्मक, नर वाला युग्मक है, वो किस में होता है? पराग कण के अंदर में होता है। उस वो किस में होता है? पराग कण। तो ये पराग कण क्या हो गई? ये नर वाले युग्मक की गाड़ी हो गई। ये नर वाले युग्मक की क्या हो गई? गाड़ी हो गई, एरोप्लेन समझ लीजिए। ये नर वाले युग्मक का एरोप्लेन है। अब ये नर युग्मक क्या करेगा कि इस नर युग्मक को क्या करना है? इस एरोप्लेन पे बैठ के, इस एरोप्लेन पे बैठ के अपनी मादा के पास में पहुंचना है। अपनी मादा के पास में क्या करना है? पहुंचना है इसको, ठीक है। तब जाके ये दोनों क्या कर पाएंगे? ये दोनों मिल पाएंगे। तो नर युग्मक जो है वो अपने एरोप्लेन में बैठ के, अपने पराग कण में बैठ के अपनी मादा वाली युग्मक के पास में जाएगा। तो ये वाली लाइन हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि जो बीजीय पादपों में जो पराग कण होता है वो नर युग्मक के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो हमने अभी देखा था जो पराग कण है, जो उसका नर युग्मक का हेलीकॉप्टर जैसा है, वो उसके वाहक के रूप में काम कर रहा है, यानी कि उसको ले जाने के रूप में काम करता है। और जो अंडप होता है, अंडप के अंदर में क्या होता है? अंडा होता है। अंडप के अंदर में क्या होता है? अंडा होता है, जो हमारी मादा युग्मक है। ये जो हमारी मादा युग्मक है उसका नाम क्या है? अंड, अंडा है, उसका नाम है अंडा, अंड नाम है। मादा युग्मक का नाम क्या है? अंड। तो अंडप के अंदर में अंड होती है। अब क्या होता है कि जो परागकण है, परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं। तो हमने देखा जो परागकण है, यानी कि जो नर का जो हेलीकॉप्टर है, वो कहाँ पर होता है? परागकोश के अंदर में होता है। अथा निषेचन संपन्न हो, अथा निषेचन संपन्न हो, यानी कि इनका मिलना संपन्न हो, उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। ये किस में स्थानांतरित हो जाने चाहिए? वर्तिकाग्र में पहुंच जाने चाहिए। यानी कि ये कह रहे हैं कि निषेचन होने के लिए, निषेचन होने के लिए जो परागकण होते हैं, जो परागकण होते हैं वो कहाँ पर आ जाने चाहिए? वर्तिकाग्र के ऊपर में आ जाने चाहिए, स्थानांतरित हो जाने चाहिए, मतलब आ जाने चाहिए। परागकण कहाँ आ जाने चाहिए? वर्तिकाग्र पे आ जाने चाहिए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा नर वाला युग्मक है, नर वाला युग्मक है जो किसके अंदर है? पराग कण के अंदर है, पराग कण के अंदर में है, पराग कण के अंदर में। अब ये जो पराग कण है उसको नाम सुन लीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं पोलन, POLLEN, पोलन, ग्रेन, GRAIN, ग्रेन। तो पराग का मतलब होता है पोलन, कण का मतलब होता है जैसे मिट्टी के कण होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे ही ये ग्रेन है। कण को क्या बोलते हैं? ग्रेन। तो पोलन ग्रेन है या पराग पराग कण है। तो ये नर जो है पराग कण के अंदर में मौजूद है। अब क्या होगा कि ये जो नर है उसको क्या करना है? हमारी जो मादा है, मादा वाला जो युग्मक है उसके पास में बैठना है, उसके पास में आना है। तो इसको कहाँ पर आ जाना चाहिए? जैसे हम ये बनाते हैं मादा युग्मक कि ये जैसे फूल है,
ये फूल है, फूल की नीचे वाली पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। और इसकी फूल में हमारी मादा युग्मक का घर है, ये मादा युग्मक है, ये मादा युग्मक का घर है, ठीक है। और इस घर के अंदर में ये जो घर का ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ती काग्र, वर्ती काग्र कहते हैं। मादा के घर का जो हिस्सा है उसको वर्ती काग्र कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को। फिर नीचे वाले बीच वाले हिस्से को याद नहीं करना, इसको स्टाइल कहते हैं। और ये है अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय। ये गोल गोल सा पेड़ जैसा तो दिख रहा है, अंडाशय। अब इसके अंदर में मादा का घर होता है, इसके अंदर में क्या होता है, मादा का घर होता है। तो ये मादा का घर है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। ये है अंडप, ये क्या है, ये है अंडप, ये हमारा अंडप है, ठीक है। ये अंडाशय के अंदर में क्या है, अंडप, अंडप है। अब ये जो अंडप है इसको और अच्छे से बना देते हैं अंडप को। तो ये क्या है, हमारा अंडप है। अब इस अंडप के अंदर में हमारी जो मादा है इस अंडप के अंदर में बैठी हुई है, अपने नर का इंतज़ार कर रही है। ये मादा, इसके बाल हैं मादा के। तो ये अंडप के अंदर में हमारी मादा युग्मक है, मादा युग्मक, मादा युग्मक है। और ये जो ग्रीन से बनाया ये क्या है, अंडप, अंडप इसका घर है, ठीक है। मादा युग्मक का नाम क्या है, मादा युग्मक को बोल रहे हैं अंड। तो अंडप के अंदर क्या मिल रहा है, अंड। अब कहानी में क्या होना है, कहानी में ये होना है कि ये जो नर वाला युग्मक है, ये जो नर वाला युग्मक है इसको क्या करना है, इसको यहाँ से उड़ना है, इसको अपनी इस पे बैठना है गाड़ी पे, और ऐसे उड़ते 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 इसको कहाँ पर आके बैठना है, इसके पराग वर्ती काग्र पे आके बैठ जाना है, इसके वर्ती काग्र पे आके क्या कर जाना है, बैठ जाना है। तो ये यहाँ पर आके बैठ गया, इसके वर्ती काग्र पे आके क्या हो गया, बैठ गया। तो ये इसके वर्तिकाग्र पे आके बैठ गया, इसकी गाड़ी जो है वर्तिकाग्र पे आके लैंड कर गई, बैठ गई। तो हमारा मेल वाला जो मादा नर वाला युग्मक है वो वर्तिकाग्र पे आ गया। तो यही एनसीईआरटी भी हमसे कहना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं कि परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं। निषेचन संपन्न होने के लिए जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। कहाँ पर स्थानांतरित हो जाने चाहिए, वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित हो जाने चाहिए, यानी कि वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाने चाहिए। तो हमारा जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पे आ गया निषेचन होने के लिए। अब ये चीज़ हम किस डायग्राम में दे सकते हैं, ये चीज़ हम देख सकते हैं चित्र 1.7 बा के अंदर में हम ये देख सकते हैं। तो हमारा ये जो चित्र है 1.7 वाला, इसके अंदर में हमें बा वाला देखना है कि पुष्प के वर्तिकाग्र पर, पुष्प के जो वर्तिकाग्र है उसमें अंकुरित होने वाला परागकण, उसमें अंकुरित होने वाला परागकण। अंकुरित का मतलब क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे, लेकिन ये परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर में आके स्थानांतरित हो गया, यानी कि बैठ गया है। तो यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तो मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि ये मान लीजिए ये वर्तिकाग्र है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। ये एक वर्तिकाग्र है, उसके बाद ये एक वर्तिकाग्र है, ठीक है। अब इस वर्तिकाग्र के ऊपर क्या हो रहा है, ये जो हमारा क्या था, हमारे जो नर युग्मक की गाड़ी थी यानी कि परागकण, ये आके इस वर्तिकाग्र पे बैठ गया, ये आके इस वर्तिकाग्र पे क्या बैठ गया, ये बैठ गया ना। और बैठने के बाद में इसमें कुछ चीज़ें होंगी जिससे इसको कहा जाता है कि ये अंकुरित हो गया। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया, ये क्या होगा, वर्तिकाग्र के ऊपर में स्थानांतरित हो गया। तो ये हमारा है परागकण, और ये जो ब्लैक से बनाया है वो हमारा है वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र है, दो दो वर्तिकाग्र यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जैसे ये वर्तिकाग्र था वैसे यहाँ पर ये ब्लैक से जो दिख रहे हैं वो भी वर्तिकाग्र हैं, ठीक है।
तो इसको मिटा के बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर आए, नज़र आए। तो ये वर्तिकाग्र और परागकण आ गए, तो ये स्थानांतरित हो गया। अब क्या होता है, द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप, द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें पराग कोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी हमसे ये कहना चाह रही है कि जो द्विलिंगी पादप होते हैं, जो कौन से पादप होते हैं, द्विलिंगी पादप के अंदर में, द्विलिंगी का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि जिस पादप के अंदर में दोनों लिंग एक ही पादप में हो उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, हमने पहले पढ़ा था। तो उसका काम अब यहाँ पर आ रहा है कि जिन पादप के अंदर में दोनों लिंग एक ही पादप पे मौजूद हों उनमें क्या होता है, स्वतः निषेचनीय पादप। द्विलिंगियों में जो स्वतः निषेचनीय पादप होते हैं, द्विलिंगी हैं, साथ में उनमें क्या हो रहा है, स्वतः निषेचन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, स्वतः निषेचन। अब ये स्वतः निषेचन क्या होता है, स्वतः निषेचन का मतलब क्या है, स्वतः का मतलब होता है खुद में, स्वतः का मतलब क्या है, खुद में, सेल्फ जिसको बोलते हैं ना, माई सेल्फ, तो वही है स्वतः, यानी खुद के अंदर में क्या हो रहा है, खुद ही का अंदर में खुद से ही निषेचन हो रहा है, खुद ही के अंदर खुद से युग्मकों के बीच में युग्मन हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि जैसे ये फूल है, ये फूल है और इस फूल के अंदर में ये मादा वाला अंग है और इस फूल के अंदर में क्या है, नर वाला अंग है। इस फूल के अंदर में क्या है, नर वाला अंग है। अब ये नर वाले अंग में से हमने पढ़ा था इसमें पराग कण होते हैं, तो ये नर वाले अंग में से निकले नर वाले गैमीट, ये नर वाला गैमीट है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इसके अंदर में मादा वाला गैमीट। तो अगर इस फूल के अंदर ये जो नर वाला गैमीट खुद के ही फूल के मादा वाला गैमीट के पास में मिल जाए, खुद के ही फूल के मादा वाले गैमीट से मिल जाए, तो इसको कहते हैं, ऐसे फूलों को कहेंगे स्वतः निषेचन, स्वतः निषेचन करने वाले फूल, स्वतः निषेचन करने वाले फूल, है ना। तो स्वतः निषेचन करने वाले फूल कौन से हो गए कि जिसमें जो नर वाला युग्मक है वो खुद ही के मादा वाले युग्मक से मिल जाए, खुद ही के मादा वाले युग्मक से निषेचन कर ले, तो ऐसे फूलों को क्या कहेंगे, स्वतः निषेचन करने वाले फूल। स्वतः का मतलब क्या होगा, स्वतः का मतलब होता है खुद में, खुद से निषेचन करने वाले फूल। तो यहीं पर ये कह रहे हैं कि द्विलिंगी जो होते हैं, द्विलिंगी कि जिसमें नर और मादा दोनों मौजूद हैं, द्विलिंगी में जो स्वतः निषेचन करने वाले पादप होते हैं ना, कि खुद के युग्मकों को खुद से ही मिला देते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या है, मटर, यानी कि मटर का जो पादप रहता है, मटर जो हमने खाई रहेगी, मटर आलू की सब्जी बनती है, तो उसमें जो मटर वाला जो पौधा रहता है वो द्विलिंगी होता है और खुद में स्वतः निषेचन कर लेता है, यानी कि खुद के युग्मकों को मिला देता है, खुद के नर और मादा युग्मक उसके खुद के आपस में मिलते हैं। तो पादप जैसे कि मटर में पराग कणों का जो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है। जो पराग कण है ना, पराग कण जिसके अंदर में हमारा नर वाला युग्मक था, तो उसका जो स्थानांतरण है वर्तिकाग्र पर, जिसका स्थानांतरण है वो अपेक्षाकृत यानी कि मुकाबले में बहुत ही सरल होता है। अपेक्षाकृत यानी कि बहुत ही ज़्यादा, अगर हम तुलना करें तो उसका स्थानांतरण बहुत ही सरल होता है, बहुत ही ईजी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो पराग कोश होते हैं, जो पराग कोश होते हैं और जो वर्तिकाग्र होता है वो एक दूसरे के बहुत ही निकट, एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत ही निकट स्थित रहते हैं, बहुत ही करीब करीब होते हैं। तो ये हम देख लेते हैं ज़रा यहाँ पर इस बात को। तो ये है हमारा, ये जो हमें दिख रहा है डायग्राम, ये जो फूल हमें दिख रहा है ना, ये वाला फूल, इसको ज़रा दूसरे कलर से बताते हैं। ये वाला जो फूल दिख रहा है, ये फूल जो है, और ये वाला जो फूल है, तो ये वाला जो फूल है और ये वाला जो फूल है, ये किसका फूल है, ये मटर का फूल है। किसका फूल है, ये मटर का फूल है। ये वाले फूल में मटर लगती है, ठीक है।
ये वाले पौधे पे मटर लगती है, मटर का पौधे की फ़ोटो है। तो इसके अंदर में इसका फूल को जूम करके जब देखा जाए, जब जूम करके हम देखेंगे तो देखिए कि इसमें जो नर वाली चीज़ भी है, ये नर वाली चीज़ है, अंग है, यहाँ पर हमें दिख रही है, नज़र आ रही है। ये नर वाला ये डंडी है और इसके ऊपर ये टोपी जो इसकी है, ये इसकी टोपी है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया पराग कोश। ये क्या है इसका, ये है पराग कोश, पराग कोश, पराग कोश है। और इस पराग कोश के अंदर में क्या होगा, ये भी इसका पराग कोश है, ये इसका पराग कोश है, पराग कोश, ये भी पराग कोश है। इस पराग कोश के अंदर में हमें क्या मिलेगा, इस पराग कोश के अंदर में क्या मिलेगा, हमें परागकण मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें परागकण मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें पराग कण मिलेगा, है ना, परागकण। तो इसके अंदर हमें मिल जाएगा परागकण। तो परागकण हमारा कैसा दिखता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा परागकण है, ठीक है। और इस परागकण के अंदर में क्या रहता है, यानी कि इसके अंदर में ये परागकण मिलेगा। तो बहुत बड़ा बनाया मैंने, बहुत ही छोटा सा रहता है परागकण, ये मिल रहा है। और इसके अंदर में हमारा जो नर वाला युग्मक है, नर वाला युग्मक है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। इसके अंदर में क्या है, हमारा नर वाला युग्मक बैठा हुआ है अपनी मादा के पास में जाने के लिए, और ये गाड़ी चला रहा है, इस परागकण को चलाएगा, ये नर युग्मक बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होना है कि ये कह रहे हैं कि ये जो मटर का फूल है, मटर का जो पौधा है, उसके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में ऐसा होता है कि ये जो पराग कोश है, ये जो पराग कोश है ना, ये वाला जो पराग कोश है, और ये जो उसकी मादा वाली सहवर्तिका है, उसकी मादा वाली वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, ये इस मटर के पौधे में बहुत ही करीब करीब है, बहुत ही निकट है, एक दूसरे के बहुत ही पास पास में है। तो देख रहे हैं आप कितना पास पास में ये नर वाला और ये मादा वाला एक दूसरे के बहुत ही करीब है ना। तो इसलिए क्या होगा कि जब ये पराग कोश में से, इस पराग कोश में से जब ये पराग कण निकलेगा, ये वाला जब पराग कण निकलेगा, तो ये बहुत ही आसानी से इस वर्तिकाग्र के ऊपर में स्थानांतरित हो जाएगा, इस बहुत ही आसानी से इस वर्तिकाग्र के ऊपर में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए कि यहाँ पर ये हमारा परागकण है, तो ये हमारा परागकण है। और ये परागकण क्या होगा, ये निकला यहाँ से, ये निकलेगा यहाँ से, पराग कोश से निकलेगा, और जैसे ये निकला और निकल के क्या, ये बहुत ही करीब में, तो एकदम से आके इस पर बैठ जाएगा, एकदम से आके क्या हो जाएगा, इस पर बैठ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बहुत ही करीब करीब हैं एक दूसरे के। तो यही एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि ये जो पराग कोश है और ये जो वर्तिकाग्र है, ये एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब है, ये एक दूसरे के बहुत ही क्या है, करीब करीब में। इस वजह से क्या होगा कि ये जो परागकण है, ये जो परागकण है बहुत ही आसानी से ये पराग कोश से इस वर्तिकाग्र के ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, पास पास में। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इसका हो जाएगा स्वतः निषेचन हो जाएगा, इससे इसके नर और मादा, इसके खुद के नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाएंगे। तो मटर में क्या होता है, दोनों बहुत ही करीब करीब होते हैं, इसलिए जो परागकण है उसको आने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसलिए जैसे ही परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं, परागकण जैसे ही झड़ा, तो उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। तो हमने यही देखा था कि ये जो हमारा परागकण था, ये परागकण था, वो जैसे ही यहाँ से झड़ा, वो तुरंत एकदम आके इस वर्तिकाग्र के ऊपर में आके संपर्क में आ गया, उसके टच में आ गया। तो इसलिए इससे क्या हो जाएगा, निषेचन होने की जो सुविधा है वो आसान हो जाएगी। अब आगे एनसीईआरटी कह रही है कि पर परागणित पादपों में, कौन से गणित पादपों में, पर परागणित, पर परागणित पादपों में
जिसके अंदर में जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप भी शामिल है, जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप भी शामिल है। इस विशिष्ट घटना को इस विशिष्ट घटना को परागण इस विशिष्ट घटना को परागण या फिर पोलिनेशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो जो परपरागणित पादप होते हैं, परपरागणित पादप होते हैं, यानी कि एक लिंगी लिंगाश्रयी पादप भी उसमें शामिल है। तो इस घटना को, किस घटना को, इस विशिष्ट घटना को, विशिष्ट का मतलब होता है खास, इस खास घटना को क्या कहते हैं, इस खास घटना को कहते हैं परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं या फिर पॉलिनेशन कहते हैं। कौन सी घटना को, कि जब नर वाला युग्मक मादा वाले युग्मक के पास में आता है, जब नर वाला युग्मक, जैसे यहाँ पर ये था, नर वाला जो युग्मक है कहाँ चला गया, ये जो नर वाला युग्मक था वो उड़ के क्या किया उसने, ये नर वाला युग्मक उड़ के जब मादा के वर्तिकाग्र पे आता है, मादा के जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं पॉलिनेशन। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं पॉलिनेशन या परागण। लेकिन ये कौन से पादपों में कहा जाता है, परपरागणित पादपों में कहा जाता है। कौन से पौधे जो परपरागणित होते हैं उसके अंदर में इस घटना को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। यानी कि नर वाला जो युग्मक है, जो किसके अंदर होता है, परागकण के अंदर में होता है। जब परागकण जब वर्तिकाग्र के ऊपर में स्थानांतरित हो जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। और ये किस में मिला कहा जाता है, परपरागणित पादपों के अंदर में कहा जाता है। तो हमारे मन में सवाल जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा कि ये परपरागणित पादप क्या होते हैं, ये परपरागणित पादप क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए ज़रा हम एक डायग्राम देख लेते हैं कि मान लीजिए ये एक पौधा है, कहाँ है पौधा, ये एक पौधा है और इस पौधे के ऊपर इसके फूल लगे हुए हैं। इस पौधे पे क्या लगे हुए हैं, इसके फूल लगे हुए हैं। के फूल को बनाना चाहिए पिंक से ज़रा हमें, तो इसके फूल लगे हुए हैं और यहाँ पर ये इसके फूल लगे हुए हैं, ठीक है। और ये दूसरा पौधा है, ये दूसरा पौधा है और इस पे इसके फूल लगे हुए हैं, इस पे इसके फूल लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक फूल लगा हुआ है और ये एक फूल लगा हुआ है। अब ये वाला जो पादप है, ये वाला और ये वाला जो पादप है, तो ये जो ब्लू वाले जो फूल हैं वो कौन से वाले फूल हैं, उसके अंदर में नर वाले अंग हैं, नर वाले लैंगिक अंग हैं, नर वाले जनन के अंग हैं ये नीले वाले फूल में। और इसके अंदर में ये जो पिंक वाला फूल है इसमें मादा वाले जनन के अंग हैं, इसके अंदर में क्या है, मादा वाले जनन के अंग। यानी कि अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इस फूल के अंदर में क्या मिलेगा हमको, इस फूल के अंदर में हमें मिलेगा ये मादा वाला डायग्राम मिलेगा। इस फूल के अंदर में हमें मादा वाला डायग्राम मिलेगा, मादा वाला अंग मिलेगा। और इसके अंदर में हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर में हमें मिलेगा ये नर वाला अंग, ये इसकी डंडी और इस छोटी सी टोपी, ये नर वाला अंग मिलेगा, ठीक है। तो ये नर वाला फूल हो गया और ये क्या हो गया, मादा वाला फूल हो गया। अब नर वाला जो ये फूल है इसके ऊपर क्या है, ये नर वाला फूल है, इसके ऊपर है परागकोश है जिसमें से परागकण निकलेंगे। तो जब ये पादप अलग है और ये वाला पादप क्या है, अलग है, दोनों पादप अलग अलग हैं, ये नर वाला है और ये मादा वाला है। जब इसका परागकण निकलेगा, यहाँ से इसका परागकण निकला, ठीक है, ये हम बना देते हैं परागकण, ये परागकण है ऐसा दिखेगा ये। जब इसका परागकण निकला ये परागकण है जिसके अंदर में ये नर वाला युग्मक है, ये परागकण निकला और निकलने के बाद में क्या हो, ये परागकण जब निकला और निकल के क्या होगा, ये परागकण उड़ते उड़ते जाएगा
और दूसरे पादप के मादा वाले वर्तिका पे जाके ये बैठ जाएगा। दूसरे वाले फूल के जब ये वर्तिकाग्र पे बैठ जाता है तब इसको क्या कहते हैं, तब ऐसे पादपों को कहते हैं कि ये हैं पर परागणित पादप। ऐसे पादप क्या होते हैं, पर परागणित पादप। यानी कि जब दूसरे फूल का ये जो परागकण है, दूसरे फूल का परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जाके बैठ जाए, यानी कि एक फूल का परागकण किसी दूसरे फूल के परागकण पे जाके बैठ जाए, तब ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, ऐसे पादपों को कहते हैं पर परागणित। क्या कहते हैं, पर परागणित। यानी कि ये पराये वाले फूल के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पर परागणित पादप। ठीक है। तो जब पर परागणित पादप के अंदर में जब ये जो हमारा ये था परागकण था, कहाँ पर गया हमारा परागकण, फिर से देखते हैं हम। हाँ, तो ये जो हमारा परागकण था पहले यहाँ पर था, ठीक है, इस फूल से निकला, और ये जो परागकण है वो जाके क्या किया इसने, ये परागकण जब ये ऐसे पादपों के अंदर में परागकण उड़ के ये दूसरे फूल के ऊपर बैठ जाए, तब इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को, इस घटना को कहते हैं पॉलिनेशन। इस घटना को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, या फिर इसी घटना को क्या कहते हैं, परागण पॉलिनेशन कहते हैं या फिर परागण कहते हैं। तो ये जो पॉलिनेशन होता है वो किस में होता है, ये पॉलिनेशन होता है जो पर परागणित पादप होते हैं उनके अंदर में होता है। पर परागणित पादप कौन से हो गए, कि एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जाके बैठ जाए, तो उसको बोलते हैं, ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, पर परागणित। और इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं पॉलिनेशन या परागण। घटना का नाम है पॉलिनेशन या परागण, और पादप का नाम है पर परागणित। पादप का नाम क्या हो गया, पर परागणित। तो पर परागणित पादप अगर पूछे जाए कौन से होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो पादप जिसमें एक फूल का परागकण दूसरे फूल के परागकण के ऊपर में, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर जाके बैठ जाए, तो ऐसे पादप को कहते हैं पर परागणित पादप। और इस घटना को, इस घटना को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। किस घटना को, कि जब ये परागकण था वो कहाँ पर आके बैठ गया, वो आके इस वर्तिकाग्र पे बैठ गया, तब इसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो यहीं पर एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि, इसको मिटा लेते हैं फिर से, कि जब पर परागणित पादपों में, ठीक है, पर परागणित अब समझ में होगा, जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप शामिल है। तो ये एक लिंगाश्रयी थे कि इसके अंदर में सिर्फ नर वाला मिल रहा है और इसके अंदर सिर्फ मादा वाला मिल रहा है, ये भी शामिल है। तो ऐसे पादप जो पर परागणित हैं, इस विशिष्ट घटना को, इस खास घटना को, कौन सी वाली घटना, कि जब परागकण वर्तिकाग्र पे आके बैठ जाए, इस घटना को परागण या फिर पॉलिनेशन कहते हैं। परागण या फिर पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि ये जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर जो परागकण है उसका जो स्थानांतरण जो होता है, यानी कि वो जब उड़ के आता है वो बहुत ही सुगमता मतलब बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाता है, आसानी से पूरा हो जाता है। किसकी वजह से बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है, इस परागण की वजह से या फिर पॉलिनेशन की वजह से, कि ये जब उड़ के दूसरे वर्तिकाग्र पे जाके बैठ जाता है परागकण, तो ये पॉलिनेशन के द्वारा बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से संपन्न हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कहानी के अंदर में, यहाँ पर ये हो गया कि जो परागकण थे वो हमारी कहाँ पर आ गए, वर्तिकाग्र के ऊपर में आ गए। ठीक है।
वर्तिकाग्र के ऊपर में आ गए। अब उसके बाद क्या होगा, आ तो गए, अब क्या होना चाहिए, अब इन दोनों को मिलना है। तो इनका मिलन किस तरीके से होता है, क्या सीन बनता है, वो अब एनसीईआरटी बताएगी, हमें बड़े ध्यान से सुनना है। कि जो परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, परागकण जो वर्तिकाग्र के ऊपर में आए वो अब क्या होने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित का मतलब अभी मैं बताऊंगा। तथा परागनली, परागनली बनती है जो नर युग्मकों को अपने साथ, नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडप के भीतर प्रवेश कर जाती है। ये आ गए ना, तो अंडप के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंडप के अंदर में अब ये नर युग्मक आ चुके हैं और नर और मादा अब मिलने वाले हैं। तो अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। तो ये जो परागनली थी वो अंड के पास में इस नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। तो ये वाली घटना होती है जब ये परागकण किसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, वर्तिकाग्र पे। तो यानी कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहले क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। पहले क्या हुए, अंकुरित होते हैं। अंकुरित का मतलब क्या होता है अभी मैं बता दूंगा। जब अंकुरित होते हैं तो उससे परागनली निकलती है। परागनली निकलने से क्या होता है, परागनली एक नाली जैसी, एक पाइप जैसा बन जाता है, जो नर युग्मकों को क्या करती है, अपने साथ लेती हुई चलती है, अपने साथ लेके जाती है परागनली, और जाके अपने मादा युग्मक के घर के सामने दरवाजे पर खड़ी कर देती है, अंडप के भीतर। यही तो मादा का घर है, अंडप, उसके भीतर ले जाती है। घर के अंदर पहुंच चुका है नर, उसके भीतर प्रवेश कर जाती है और अंड के पास, यानी कि अंड यानी कि मादा युग्मक, तो ओहो मादा के पास अब ये आ चुका है नर, उसके पास ये नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। यानी कि ये नली के द्वारा ये नर युग्मक अब अंड के पास यानी कि अपनी मादा के पास में सामने सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही यही होगा कि ये दोनों मिल जाएंगे, निषेचन होगा, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इस प्रोसेस को एक डायग्राम में समझते हैं। तो हमने ये देखा, क्या देखा, हमने ये देखा कि ये था हमारा, क्या था हमारा, कि ये हमारा पौधा है। पौधे को ग्रीन कलर से बनाना चाहिए। तो ये हमारा पौधा है, ठीक है। और इसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर में ये है वर्तिकाग्र, और ये इसका अंडाशय, और ये इसकी नली है, वर्तिकाग्र की नली। थोड़ा सा बड़ा सा बनाया मैंने, ठीक है। ये पौधा है और पौधे के ऊपर में इसका मादा वाला अंग है। तो ये ऊपर में क्या है, ये ऊपर में ये वर्तिकाग्र है। और ये दूसरा पौधा था, ये क्या है, दूसरा पौधा था। दूसरे पौधे के ऊपर में क्या था, दूसरे के पौधे के ऊपर में ये था नर वाला अंग, ये नर वाला अंग था, सीधा हो गया थोड़ा, नर वाला अंग था। और उसके ऊपर में क्या था, ये उसके ऊपर में था ये पराग कोश। इस पराग कोश में से क्या निकला, इस पराग कोश में से निकला, इस पराग कोश में से निकला हमारा परागकण, इसमें से निकला हमारा परागकण। थोड़ा अच्छे से बनाना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो इसकी। तो ये हमारा निकला परागकण, ठीक है, ये परागकण निकला। और इस परागकण के अंदर में हमने देखा था कि हमारा क्या बैठा है, दूल्हे राजा, दूल्हे राजा नहीं, यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा नर वाला युग्मक, बैठा हुआ है कुर्सी पे अपनी, और अपनी दुल्हनिया यानी कि अपनी मादा से जाके मिलने के लिए तैयार है, अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। ये जो परागकण है ये इसकी गाड़ी है, एरोप्लेन है इसका, उसमें बैठा हुआ ये। अब क्या हुआ कि ये जो परागकण है, कहाँ चला गया हमारा, गायब हो गया। हाँ, तो ये हमारा जो परागकण है, आजा आजा परागकण। तो ये परागकण थोड़े से हमारे साथ खेलना चाह रहा है। तो ये जो हमारा परागकण है वो क्या होगा, वो जाएगा अपनी उड़ते हुए, इससे निकलते ही उड़ रहा है उड़ रहा है, ये उड़ते हुए जा रहा है जा रहा है जा रहा है। और ये इसको कहाँ पर बैठना है, ये आ गया अपनी वर्तिकाग्र के ऊपर आके ये बैठ गया, वर्तिकाग्र के ऊपर में आके बैठ गया, घुसेगा नहीं अंदर, बैठ जाता है बस। तो ये वर्तिकाग्र के ऊपर में आके बैठ गया। तो इस प्रक्रिया को सबसे पहले क्या कहा गया, इस प्रक्रिया को कहा गया कि ये जब परागकण उड़ के वर्तिकाग्र के ऊपर में आके बैठ जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन। ये हमें पता चल गया,
पोलिनेशन, पॉलिनेशन या इसको हिंदी में बोलते हैं परागण। परागण यानी परागकण का आगमन हो गया, इसलिए इसको कहते हैं परागण। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारी किसके ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर में आ गया। इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है वर्तिकाग्र कहते हैं इसको। और यहाँ पर हमारी बैठी है दुल्हनिया। यहाँ पर क्या बैठी है हमारी दुल्हनिया। कहाँ है हमारी दुल्हनिया, यानी कि मादा बैठी हुई है यहाँ पर अपने घर के अंदर में। मादा किस में बैठी है, अपने घर के अंदर में बैठी है, अंडप के अंदर में बैठी हुई है। ठीक है, ये इसका अंडप है, इसका घर है, महल है, और इसके अंदर में, महल के अंदर में हमारी मादा बैठी है। पिंक कलर की बनाई थी हमने, ये हमारी मादा है, ये हमारी मादा है, ये हमारी मादा है। बड़ी खुश है कि इसका नर अब बहुत ही जल्दी इसके पास आने वाला है। तो ये मादा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है, इसने मेकअप वेकअप भी कर लिया बहुत। ठीक है, तो ये आ गया अब हमारा वर्तिकाग्र के ऊपर नर, और अंदर इंतज़ार कर रही है हमारी मादा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो नर है इसको जाना है अपनी मादा के पास में। तो ऐसे ही तो चले नहीं जाएगा, बहुत ही इसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि ये जो परागकण है, ये वाला जो परागकण है, इसका जो एरोप्लेन है परागकण, वो सबसे पहले क्या होता है, अंकुरित होता है। पहले क्या होता है, अंकुरित होता है, अंकुरित, अंकुरित। तो अब आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि जैसे चना होता है ना, चना होता है, मटर होती है, दालें होती हैं। तो दालें जो होती हैं वो अंकुरित होने लगती है। अंकुरित होने का मतलब क्या है, उसमें कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आने लगती है। तो अंकुरित होने का मतलब भी यहाँ पर यही है कि ये जो परागकण है ये थोड़ा सा टूटता है। ये परागकण टूटा, और ये परागकण टूटने से एक इसकी नली जैसी बनने लग जाती है। एक इसकी क्या बन जाती है, नली बनती है। यहाँ पर एक नली सी निकलने लग जाती है, परागकण में से क्या निकल जाती है, नली निकलने लग जाती है। ये नली निकली यहाँ से। तो जब ये नली थोड़ी सी निकली, इसको कहते हैं, ये परागकण क्या हो गया, अंकुरित हो गया। जब इसकी नली निकली, इसको क्या कहते हैं, परागकण क्या हो गया, अंकुरित हो गया। इस नली को कहते हैं पराग नली। इस नली को क्या कहते हैं, पराग नली। इस नली को कहेंगे पराग नली। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से बनाई है नीले रंग से, वो क्या है, पराग नली। तो जब पराग नली निकल आती है परागकण से, तो इसको कहते हैं कि परागकण अंकुरित हो गया। अब ये पराग नली क्या करेगी, ये पराग नली क्या करेगी, कि ये पराग नली क्या करेगी कि अब ये पराग नली और बढ़ती जाएगी। अब ये पराग नली क्या करेगी, और बढ़ती जाएगी। तो जैसे ये पराग नली है, यहाँ पर ये अंदर की तरफ जाती जाएगी पराग नली। ठीक है, ये अंदर की तरफ जाती जाएगी। और इस पराग नली में ये जो हमारा क्या है, ये मादा नर वाला युग्मक है, ये जो हमारा नर वाला युग्मक है, ये वो इस पराग नली पे आके कूद जाएगा, इस पराग नली में आके चले जाएगा। ये अब अपना रास्ता इसको मिल जाएगा इस पराग नली द्वारा। तो ये पराग नली क्या करेगी, ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये जैसे हमारी पराग नली है, तो हमारी ये जो पराग नली है वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ से पराग नली बढ़ती जा रही है, पूरी का पूरा सुरंग जैसी बढ़ती जा रही है। ये पराग नली अब आती जा रही है, आती जा रही है, और आते आते ये पराग नली कहाँ पर जाके खुल जाती है, ये पराग नली आ जाती है, खुल जाती है ठीक अंडप के अंदर में। ठीक कहाँ खुल जाती है हमारी पराग नली, अंडप के अंदर आके ये पराग नली खुल जाती है। तो ये अंडप के अंदर आके पराग नली हमारी खुल जाती है। तो ये देखिए, ये पराग नली आई और ये अंडप के अंदर आके खुल गई। क्या हुआ, ये अंडप के अंदर आके ये खुल गई, ये खुल गई हमारी पराग नली, ये खुल गई। और इस पराग नली से होता हुआ हमारा क्या आ जाएगा, इस पराग नली से होता हुआ हमारा क्या आ जाएगा, मादा नर वाला जो युग्मक है वो तैरता हुआ, तैरता तो नहीं, यहाँ से कूदता हुआ जल्दी से अपनी मादा से मिलने के लिए आते जाएगा। ये बड़ी खुशी में आ रहा है, बहुत ही स्पीड में। ये इस पराग नली से होते हुए ये नर वाला आते जाता है, आते जाता है,
और ये कहाँ पर आ जाता है, सीधा अपनी मादा के घर के अंदर आ जाता है, सीधा अपनी मादा के घर के अंदर आ जाएगा। ये तैरता हुआ वहाँ पर सुरंग से होता हुआ, अपनी नली से होता हुआ, और ये आ गया है हमारा नर वाला युग्मक अपनी मादा के पास। तो दोनों ही बहुत ही खुश हैं, दोनों ही अब जाके मिल जाएंगे, एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं अपनी। तो ये नर वाला युग्मक अब अपनी मादा वाली युग्मक के पास में आ चुका है, अपने अंड के पास में आ चुका है। किसके द्वारा? पराग नली के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, पराग नली, ये जो हमारा था पराग कण, वो अंकुरित हुआ। उसके बाद में उस अंकुरित हुआ तो पराग नली निकली। पराग नली जब निकली, वो नली होते हुए पराग जो हमारा नर युग्मक है उसको लेते हुए कहाँ पर आ गई, अंडक के भीतर आ गई, और अंडक के भीतर लाके इसको अपनी नर, ये मादा वाला जो युग्मक है उसके पास में लाके छोड़ दिया। तो यही चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी ने कही है। तो अब आपको ज़्यादा क्लियर आएगी समझ में। क्या कही है कि जो पराग कण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। तो आपको समझ में आया, अंकुरित का मतलब क्या है कि उसमें से पराग नली थोड़ी सी निकल जाती है, अंकुरित होते हैं। तथा जो पराग नली है वो नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई, नर युग्मक को अपने साथ लेती हुई कहाँ पर ले जाती है, अंडक के भीतर ले जाती है, अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है, अंडक के भीतर ले जाती है। फिर क्या होता है, अंडक के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। तो अंड के पास क्या कर देती है, नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। यानी कि जो अंड है यानी कि मादा वाला युग्मक है, उसके पास में जाके नर वाले युग्मकों को छोड़ देती है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाहिर सी बात है ये दोनों मिल जाएंगे, निषेचन होगा, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे क्या कहा है एनसीईआरटी ने कि ये तो हो गई पादप की बात। अब जो एक लिंगाश्रयी प्राणी होते हैं, क्या होते हैं, एक लिंगाश्रयी प्राणी होते हैं, उसमें चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों में बनते हैं, विभिन्न व्यष्टियों मतलब जीवों में बनते हैं, विभिन्न जीवों में बनते हैं, अलग अलग जीवों में बनते हैं। नर युग्मक अलग बनता है, अलग जीव में बनता है, और मादा युग्मक अलग जीव में बनता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए, युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि, एक विशेष प्रकार की क्या क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है ताकि वो स्थानांतरित हो पाएँ, ताकि वो क्या हो पाएँ, स्थानांतरित हो पाएँ। तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये कर रहे हैं प्राणियों की बात, यानी कि जानवरों की बात। तो जानवरों में जो एक लिंगाश्रयी जानवर रहते हैं, एक लिंगाश्रयी प्राणी रहते हैं, जिसके अंदर में गाय आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, शेर आ जाएगा, ये सारे कैसे एक लिंगाश्रयी हैं कि नर अलग है मादा अलग है। उसके अंदर में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग जीवों में बनते हैं। यानी कि नर वाले जो युग्मक है वो नर में बनते हैं, और मादा वाले युग्मक है जो वो मादा में बनते हैं। वैसे ही क्या मनुष्य में भी नर है, मेल है, और फीमेल है, मादा है। तो उन दोनों के भी युग्मक जो हैं अलग अलग बनते हैं। अब ऐसे में इनको अपने युग्मक आपस में मिलाने, इनके अपने युग्मक क्या करने, आपस में मिलाने। तो इनको आपस में मिलाने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए एक खास तरह की क्या करते हैं, एक खास तरह की क्रियाविधि विकसित करते हैं, एक खास तरह की प्रक्रिया करते हैं ये, जिसके द्वारा इनके जो युग्मक हैं वो मिल जाते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हो जाता है, इनके जो युग्मक हैं वो मिल जाते हैं। तो एक खास प्रकार की, एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि के द्वारा प्राणियों के अंदर में इनके युग्मक मिल पाते हैं। वो क्रियाविधि क्या होती है, वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है, वो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम आखिरी की लाइन पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कंक्लूजन वाली लाइन है कि लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए, लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। यानी कि ये जो लैंगिक जनन है उसके अंदर में जो सर्वाधिक विशिष्ट घटना है, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा खास, विशिष्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो घटना है। कौन सी घटना है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि निषेचन। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है निषेचन, उसके लिए क्या ज़रूरी है,
उसके लिए क्या ज़रूरी है, सफलतापूर्वक क्या ज़रूरी है, सफलतापूर्वक युग्मकों का स्थानांतरण ज़रूरी है तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। साथ साथ आना अनिवार्य होता है यानी कि निषेचन जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो निषेचन होने के लिए जो हमने निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ी वो क्या थी, युग्मकों का बनना, युग्मक जनन, और उसके बाद में उनका युग्मकों का स्थानांतरण होना, युग्मकों का क्या होना, स्थानांतरण होना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। और साथ साथ उनका युग्मकों का नज़दीक आना अनिवार्य होता है, यानी कि जब तक युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है, नर और मादा वाले युग्मक पास पास में नहीं आएंगे और पास पास में आके एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तब तक क्या नहीं होगा, तब तक क्या नहीं हो पाएगा, तब तक निषेचन नहीं हो पाएगा। और निषेचन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घटना होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घटना क्या होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घटना निषेचन होती है। तो निषेचन जो कि सर्वाधिक विशिष्ट घटना है, तो ऐसा सवाल आता है कि लैंगिक जनन में सर्वाधिक विशिष्ट घटना कौन सी होती है, तो हमें बताना है सर्वाधिक विशिष्ट घटना यानी कि सबसे स्पेशल, सबसे खास, सबसे इम्पॉर्टेंट घटना निषेचन होती है। तो निषेचन होने के लिए गैमीट का स्थानांतरण होना बहुत ज़रूरी है और युग्मकों का पास पास में साथ साथ आना बहुत ही अनिवार्य होता है, एकदम फ़र्ज़ होता है कि जब तक युग्मक साथ साथ नहीं आएंगे तब तक निषेचन भी नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये हमारा जो नर वाला युग्मक था, ये दोनों अभी दूर दूर थे, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये नली के द्वारा अब पास पास में आ गए हैं, ठीक है। जब ये पास पास में आ गए, स्थानांतरण हुआ और अब ये पास पास साथ साथ आ गए नज़दीक, अब जाके ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अब जाके ये दोनों आपस में मिल जाएंगे रे, मिल जाएंगे। तो मेरे बचपन का ये साथी था, उससे अब जाके ये मिल पाया, ठीक है। तो अब इन दोनों का मिलन हो जाएगा और खुशी खुशी ये दोनों आपस में मिलकर रहने लगेंगे। तो इससे इनका क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। जो निषेचन होगा उसको हम अगली घटना में पढ़ेंगे, अब अगली घटना में नहीं पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट घटना होती है लैंगिक जनन की। फिर उसके बाद में निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के पश्चात की घटना, वो आएंगी और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इसलिए देखते रहिए अपनी क्लास का चैनल, और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और 7 बार इसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।